दिख रहा है। तो इसमें सबसे पहले आपका केंद्र में सरकार है, केंद्र इसके बारे में क्या सरकार जो हेमंत सोरेन है देख रहे हैं कि पंचायतवार आपकी योजना। नमस्कार, ये है आपका अपना न्यूज चैनल। आपका अपना न्यूज चैनल में स्वागत है। आपको दिखाते हैं प्रमुख समाचार। 2019 में झारखंड के भोले भाले नौजवान साथियों से, माताओं बहनों से आप पूरा करें, क्योंकि आपके पास मात्र 24 महीना बचा हुआ है। और जो आज झारखंड का बद से बदतर हालत है, किसान हमारे बेहाल हैं, न सिंचाई का व्यवस्था है, न बिजली का व्यवस्था है। झारखंड की बेटी बहन लाचार है, न स्कूल जा पाती है, न कॉलेज जा पाती। आए दिन बलात्कार की जैसा घटना घट रही है। अब यहाँ तक कि घिनौना घटना हो रही है कि पेट्रोल डाल करके जला दिया जा रहा है। तो मैं आप लोगों का माध्यम से कहना चाहेंगे हेमंत जी को कि आप भोले वाले जनता से जिस तरह से वोट लिए हैं, झारखंड के जनता से आप जो वादा किए हैं आप पूरा करने का काम करें। और आप देख सकते हैं यहाँ पंकज जी भी मौजूद हैं और पंकज जी भी भाजपा के बहुत ही कहा जाए तो बेहतर कार्य करते हैं और क्षेत्र में इनका संबंध में लोग जानते भी हैं। और इनके माध्यम से दर्शक और जो सरकार हैं या सरकार के लोग हैं तथा यहाँ के आम आवाम लोग हैं, इनके माध्यम से मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। तो आप जो वर्तमान सरकार है, इसका जो कार्य प्रणाली है, जो भी है, इसके संबंध में आपके माध्यम से मैं दर्शक और यहाँ के जो लोग हैं उनको आपके माध्यम से जानकारी देना चाहता हूँ। काफ़ी ये जो रैली जुलूस अन्य तरह का जो करने का इस तरह का जो जरूरी पड़ रहा है, आवश्यकता पड़ रही है, आखिर वजह क्या है? देखिए, इस राज्य में जब राज्य सरकार और जो जिला प्रशासन है, लोक कुमार सिंह यहाँ काम या कार्य करने में हमेशा ये भाजपा के समर्पित कार्यकर्ता हैं और पिछले कई वर्षों से लगातार देखते हैं कि भाजपा में ये काम करने का काम करते हैं और जितने भी तरह के आम आवाम लोगों हैं उनसे मिलकर हमेशा दुख सुख में सहयोग करते हैं। और अभी मैं देख रहा हूँ कि बारियतू प्रखंड कार्यालय सभागार के बाहर ये मौजूद हैं। तो ये क्या संदेश देना चाहते हैं बारियतू प्रखंड वासियों को, खास करके आप? हम आपसे संदेश देना चाहते हैं कि कितना भ्रष्टाचार है सो तो आप जान रहे हैं। यहाँ के वो प्रमुख कांग्रेस से बिलोंग करते हैं, कांग्रेस से, और वो धरना दे रहे हैं। तो बिछोनी चालू है, विधि व्यवस्था का कोई विधि व्यवस्था का यहाँ पे जो स्थिति है वो आप सबसे भली बात की आप सब लोग जान रहे हैं। अभी दुर्गा पूजा क्षमा करेंगे, दीपावली में क्या सोचती है? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और राज्य कस्टोडियन जो होता है वो राज्य सरकार होती है। आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत बहुत सारा समाचार देखने से पहले यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और आप खबर में बने रहें। जब जनता के प्रति असंवेदनशील हो जाती है तब जनता सड़क पे या प्रखंडों का घेराव करती है। आपको ज्ञात होगा कि आए दिन महिलाओं पर अत्याचार इस राज्य में बढ़ा है। हमारे नौजवान और बेरोजगार साथियों के साथ जो इन्होंने घोषणाएं की थी उसमें ये विफल रहे हैं और इस राज्य के जो विधि व्यवस्था है वो एकदम ही स्तर गिर गया है। और आपको ज्ञात होगा कि हमारे किसान भाइयों जो अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों के साथ भी इन्होंने धोखा किया। जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार ने उनको किसान समृद्धि योजना के तहत 5,000 रुपया देने की जो घोषणा की थी उसको इन्होंने निरस्त किया। महिला सशक्तिकरण के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने 1 रुपए में 50 लाख रुपए जमीन तक की रजिस्ट्री का अधिकार दिया था, उसको इन्होंने निरस्त करने का कार्य किया। इन्होंने नौजवान साथियों को ठगने का कार्य किया। ये सरकार से हमारी झारखंड की 325 करोड़ जनता नाउमीद हो गई है और बहुत जल्द इनको अपदस्थ करेगी। तो अभी तो झारखंड सरकार जो हेमंत सोरेन है देख रहे हैं कि पंचायतवार आपकी योजना, आपकी द्वार कार्यक्रम के तहत बहुत सारा समस्या सुन रही है, समस्या का समाधान भी कर रही है। आप लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं कर रही है। ये सरकार ढोंग कर रही है। इन्होंने इतनी घोषणाएं कर दी, उसकी 10% भी ये कार्य करके पूरे राज्य में दिखा दें तो हम लोग भारतीय जनता पार्टी इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इन्होंने सरकार बनने के बाद आराम से सिर्फ खनिज संपदा यहाँ का लूट तो भ्रष्टाचार कितना व्याप्त चरण पर यहाँ है वो तो हम आप तो नहीं कह सकते हैं। वो कांग्रेस का एगो युवा मोर्चा के बहुत बड़ा विंग है उनके पति, और बराबर मीटिंग में देख रहे हैं हम लोग मंत्री के साथ हमारे वो प्रमुख बैठ रहे हैं,
सब कुछ, और कितना भ्रष्टाचार एकदम गंगोत्री बह गया है कि हमारे वो प्रमुख को बैठना पड़ रहा है धरना में। तो आप दर्शक देख सकते हैं यहाँ जो प्रखंड कार्यालय का अधिकारी हैं उनके ऊपर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाया जा रहा है। और यह भी सत्य बात है कि आज से 2 दिन पूर्व उप प्रमुख निशा सहादे और उनके पति लाल आशीष नाथ दीपावली के समय एक ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में हमारी बहनें एक कार्यक्रम देख करके जा रही थी, उसके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। यह जिले की विधि व्यवस्था है। आप इस तरह का कार्य करेंगे तो जनता सोने नहीं देगी। और भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प लिया है, शपथ लिया है कि आप अपने कार्य प्रणाली में सुधार कीजिए। सरकार होती है, ये केंद्र की सरकार वहाँ से मॉनिटरिंग कर देती है, एक कोऑर्डिनेटर का काम करती है, लेकिन ये समस्या का समाधान भी कर रही है। आप लोग तो कह रहे हैं काम ही नहीं कर रहे। खबर में बने रहें और देखें पूरा खबर। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। का कार्य इन्होंने किया है, इससे ज्यादा इन्होंने नहीं किया। आज बालू और बॉक्साइड और जितना भी कोयला इस तरह का ये में इनके ही लोग जो है कि कब्जा करके बैठे हैं और पूरा भ्रष्टाचार पूरे राज्य और जिले में व्याप्त है। तो पहले भी आपराधिक तो काम होते रहा है, ऐसा नहीं है। ये आप कह रहे हैं तो ये चीज़ मान सकते हैं कि आपराधिक होने में जो अनुपात है वो बढ़ा है जरूर। इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? एक उम्मीद के साथ जनता आपको गद्दी पर पदच्युत करती है, पद पे बैठाती है, और उसके बाद ग्राफ स्तर आपको उग्रवाद का बढ़ता है, बलात्कार का बढ़ता है, यौनाचार का बढ़ता है। तो ये तो पूरी जनता देख रही है ना, ये तो पूरी जनता देख रही है। सबसे पहले अभी जो वर्तमान स्थिति में है, केरेडाड़ी क्षेत्र में एक दलित का भी हत्या हुई और अभी लगातार है कि कुछ युवती का भी नीलम मैडम बोल रहे थे कि पेट्रोल डालकर उसे हत्या कर दी गई है। तो इसमें आप लोगों को लगता है कि ये अनुपात, या आम लोगों को लगता है कि कहीं न कहीं जो क्राइम है, क्राइम का अनुपात बढ़ते दिख रहा है। इसमें सबसे पहले आपका केंद्र में सरकार है, केंद्र इसके बारे में क्या सोचता है? हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और राज्य कस्टोडियन जो होता है वो राज्य सरकार होती है। ये केंद्र की सरकार वहाँ से मॉनिटरिंग कर देती है, कोऑर्डिनेटर का काम करती है, लेकिन विधि व्यवस्था वो राज्य सरकार के हाथ में होती है। और ये राज्य सरकार की पूरी जिम्मेवारी है कि राज्य में कैसे हमारी माताएं बहनें सुरक्षित रहें, यहाँ की विधि व्यवस्था कैसे सुरक्षित रहे। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि यहाँ जो हेमंत सरकार के बैनर और पोस्टर लेकर के लाल आशीष नाथ सहादेव इसी प्रखंड कार्यालय में सभागार के परिसर के बाहर में कुछ सिर्फ एक ऐसी छोटी सी योजना जो महज कभी भी दिया जा सकता है, आवास योजना के नहीं मिलने से एक बच्चा का मौत होने के संबंध में धरना प्रदर्शन दिए। यहाँ के प्रखंड प्रशासन के मनमानी का आरोप लगा के और धरना दिए। साथ ही यहाँ का जो कार्यप्रणाली है मनमानी का भी आरोप लगाते हुए विभिन्न तरह के जो सत्ता में बैठे सरकार हैं उनके ही कार्यकर्ता अगर प्रखंड कार्यालय के बाहर में बैठे और इस तरह का मामला है तो कहीं ना कहीं तो सवाल बनता है। तो कैमरामैन कुतुबुद्दीन के साथ पत्रकार संजय। लेकिन ये जनता जाग चुकी है और सड़क से लेकर के सदन तक जो है कि लड़ाई ये जोरदार चलेगी और आपको अपदस्थ करने का कार्य भारतीय जनता पार्टी करेगी। कार्यकर्ता हमारे साथ बैठने वाले नहीं है,